Hi everyone, welcome to back with classes. Our थर्ड ईयर प्लान किंगडम के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछा गया है आप लोग के कहीं ना कहीं पूछा हुआ डियर झारखंड में ही नहीं पूछा बल्कि दूसरी जगह भी पूछा है कुछ नीट में पूछा है कुछ आपका मतलब सारे बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड आपका मतलब है क्वेश्चन पूछा हुआ ठीक है तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कल हम लोग ने 70 नंबर क्वेश्चन का आप लोग के लिए दिया गया था कि 70 का राइट आंसर कौन सा होगा फिर भी किसी का कमेंट नहीं आते हैं डियर आप लोग कमेंट करते ही नहीं कौन सा होगा कि नहीं होगा पता नहीं पूरा देखते भी है कि नहीं तो इसका जो 70 का राइट आंसर जो होगा आपका बीजाणु निर्माण यानी कि पूछा था फर्म में अर्धसूत्री विभाजन किस समय होता है तो ये राइट आंसर इसमें जो होगा डियर आपका ऑप्शन सी ये होगा बीजाणु निर्माण क्या होगा बीजाणु निर्माण ठीक है यानी इसका स्पोर फॉर्मेशन 71 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे डियर क्या कह रहा है कि हेट्रोस्पोरी एंड सीड्स हैबिट ऑफ्टन एक्सहिबिटेड बाय अ प्लांट प्रोसेसिंग ठीक है हेट्रोस्पोरी और बीज यहाँ पे देखिए बीज हिंदी में हेट्रोस्पोरी और बीज आदत अक्सर एक पौधे द्वारा प्रदर्शित की जाती है ठीक है ना हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें पेट्रियोल होगा या फिर लेगियोल होगा या ब्रैक्ट होगा या फिर स्पेथ होगा चार ऑप्शन दिया गया है डंठल लिगुले हरित दल या स्पैथ तो 7-1 में राइट आंसर क्या होगा डियर 7-1 का तो 7-1 में राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा ऑप्शन बी जाएगा बी यानी कि लेगियोल यानी जिसको कहते हैं हम लोग लेगियोले ठीक है ये जो होता है डियर लेगियोले is a thin outgrowth at the junctions of leaf ठीक है एंड लीफ जो होता है स्टॉक ऑफ मेनी ग्रासेस एंड सेजेस होता है तो प्लांटेड हैविंग जो होता है प्लांट हैविंग उसके पास लेग्यूल होता है ठीक है तो ये आपकी होगी सच जैसे स्लेजिनेला शो करता है हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट्स होता है तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी 72 में देखिएगा टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स एंड थाइलोफाइट्स इन हैविंग टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स और थाइलोफाइट्स से भिन्न होते हैं तो ऑप्शन ए में आपके पास सामान्य उत्तक बी में है गतिशील आपका एथ्रोजोइड सी में है आर्गेकोनिया और डी में पीढ़ियों का प्रत्यावर्तन ये क्यों होते हैं डियर राइट आंसर 7-2 में क्या होगा तो ऑप्शन सी ये होगा वस्कुलर टिश्यू की वजह से क्या होगा वस्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइट जो डिफर होता है ब्रायोफाइट एंड थाइलोफाइट से इन हैविंग वेल डेवलप्ड होते हैं वस्कुलर टिश्यू सिस्टम तो राइट आंसर 72 73 में देखेंगे डियर क्या कह रहा है टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम मॉसिस ब्रायोफाइट्स इन प्रोसेसिंग ठीक है तो आपका इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम या फिर आर्जिगोनिया या फ्लैजेटेड स्पर्मेटोजोइट्स टेरिडोफाइट्स रखने में आपका मॉस या ब्रायोफाइट्स से भिन्न होते हैं क्यों होते हैं तो चार ऑप्शन आपका 7-3 में दिया गया है तो 7-3 का राइट आंसर होगा कि आपका देखिएगा वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम की अच्छी तरह से विकसित संवहनी प्रणाली ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 7-4 में देखते हैं यार क्या क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन फुनेरिया एंड आपका सिलेजिनेला नॉट कॉमन यानी कि फुनेरिया और सिलेजिनेला के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नहीं है तो ऑप्शन सी में आपके पास आर्जिगोनियम एम्ब्रायो फ्लैजेट स्पर्म्स या रूट्स चार ऑप्शन दिया गया 7-4 में तो 7-4 का राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन रूट्स होगा क्या होगा डी आएगा इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा डी आएगा Next, as sperms of both Funaria and आपका Pterids were released together near the archegonia of Pterids. Only its sperm entered the archegonia. फुनरिया और टेरिस दोनों के शुक्राणु आर्कगोनिया के पास एक साथ निकले थे टेरिस का केवल इसके आपका शुक्राणु को आर्कगोनिया में प्रवेश करते हैं तो इसमें राइट आंसर क्या होगा टेरिस आर्कगोनिया फुनरिया शुक्राणु को प्रत्याकर्षित करता है या फुनेरिया शुक्राणु टेरिस शुक्राणु द्वारा नष्ट हो जाते हैं या फुनेरिया के शुक्राणु कम गतिशील होते हैं या टेरिस आर्गोनिया अपने शुक्राणुओं को आकर्षित करने के लिए रसायन छोड़ता है तो 7-5 में राइट आंसर क्या होगा डियर तो 7-5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा
टेरिस जो होगा आर्चिगोनिया रिलीज करेगा केमिकल टू अट्रैक्ट करेगा इट स्पर्म्स। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, आपका इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ स्लेजिनेलिया इज, ठीक है ना। तो देखिएगा स्लेजिनेलिया का विकासवादी महत्वपूर्ण चरित्र है। तो विषम आपका बीजाणु प्रकृति, या राइजोफोर, या स्टोलोविलाई, या लोगेले। तो राइट आंसर 7 6 में जो होगा डियर ऑप्शन ये होगा विषम बीजाणु प्रकृति। क्या होगा हेट्रोस्पोर्स नेचर। ए इज करेक्ट आंसर 7 6 का। 7 7 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट आपका जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड कौन सा एक गलत है डियर। राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा। तो 77 का राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ये होगा मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्री लिविंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है 7 7 में ये आंसर सही होगा, क्योंकि ये इसमें मैच नहीं कर रहा है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए आएगा। 7 8 में देखिएगा डियर क्या कह रहा है, पाइनस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट एंड स्टैब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन, दिस इज बिकॉज। पाइनस पीनस बीज कवक के संयोजन के बिना अंकुरित और स्थापित नहीं हो सकता। यह ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑप्शन देखिएगा इसका भुना अपरिपक्व है, इसका मैक्रोराइजा के साथ अनिवार्य संबंध है, इसका बीज आवरण बहुत कठोर होता है, इसके बीजों में अवरोधक होते हैं जो अंकुरन को रोकते हैं। तो 78 में आपकी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, इसका मैक्रोराइजा के साथ अनिवार्य संबंध है। 7 9 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अरे डियर आप झारखंड की बीएससी नर्सिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देना है आपको झारखंड वाले, तो डियर डेफिनेटली मेरे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपको ये होगा डियर कि उसमें आपको काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 20 पेपर मिल रहा है, जिसमें से सारे के सारे आपको प्रीवियस ही दिए जाएंगे डियर, ठीक है ना। हमारे झारखंड के 4 पेपर हैं और बाकी अदर स्टेट का भी पेपर आपको दिए जाएंगे। तो डेफिनेटली है कि आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। जो नंबर मैं यहाँ पे दे रही हूँ 7250482295 पर एक ग्रुप बना हुआ डियर, जो कि आपका 2295 पर, ठीक है यहाँ पे 22 है। तो इस पे ज्वाइन करें आप टेस्ट 772504822295। ओके, ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे डियर तो आप अपने आप को इवैल्यूएशन कर सकेंगे कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। और आपकी एक जो लिंक दी जाती है जेएसएससी करके, आपका इसमें JCECB करके एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आपको ज्वाइन कर जाना है। उसकी लिंक आपका दिया हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें ज्वाइन करें, ठीक है। तो ये होगा डियर टेस्ट सीरीज देने से आपको मैंने पहले बता दिया कि वैल्यूएशन अपने आप को आप कर सकते हैं। और यदि आप हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से हैं तो ऑफलाइन क्लासेस के बारे में भी बात कर सकते हैं, जो नेक्स्ट ईयर आपके जो भी आपके रहेंगे एरिया, तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। 11 12 दोनों भी क्लासेस हमारे यहाँ दी जाएंगी। आपको यदि इंटरेस्टेड है आप तो वो भी ले सकते हैं, साथ में आप तैयारी कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो भी 11 से ही प्रैक्टिकल सारे सिखाए जाते हैं डियर। प्रैक्टिकल के साथ साथ हम लोग को पूरा ये दिया जाता है आपका एंट्रेंस एग्जाम का थ्योरी, और एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड MCQs भी दिए जाते हैं सेम फीस में, उसी फीस में। तो डेफिनेटली आप लोग आए डियर और आपका काउंसलिंग करवाएं, ठीक है। तो देखिएगा डियर यहाँ पे 79 में राइट आंसर क्या होगा, स्टेट जो पूछा है स्टेटमेंट करेक्ट वाला पूछा है कि इसमें से कौन सा राइट होगा करेक्ट होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा। और डियर आप लोग वीडियो वॉच करते हैं तो एक लाइक और कमेंट तो बनता ही है, ताकि हमें पता भी चले कि मेरे वीडियो कहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। कौन कौन स्टेट में जा रहा है, आप लोग एक बार जरूर अपने स्टेट के नाम और अपने नाम जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। 79 में दिया देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें 7 9 में राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन ये होगा कि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अंडाशय की दीवार से घिरे नहीं होते हैं, यानी कि ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन। इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर, देखिए पूछा क्वेश्चन में कि पंख युक्त परागकण उपस्थित होते हैं, तो कहाँ उपस्थित होता है डियर। तो सरसों में होगा, साइकस में होगा, आम में होगा, या पाइनस में होगा। सॉरी, इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर। 80 में जो राइट आंसर होगा डियर आपका क्या होगा, 80 का राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा पाइनस। क्या होगा इसमें, डी आंसर जाएगा करेक्ट, ठीक है ना 80 का।
क्योंकि इसमें pollen grain of pinus are very buoyant due to presence of sac of dust float in fluids. क्या करता है, पानी में फ्लोटेड करता है, तैरने का काम करेगा। तो विंग्ड पॉलन ग्रेन है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किसका है, परागन, ठीक है ना, यार पाइनस का, जो कि आपको पाइनस होगा, राइट। नेक्स्ट है, इसमें मिस मैच को आपको सेलेक्ट करना है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे डियर इस बार भी, ठीक है। तो आप लोग जरूर से ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन कौन सा मैचिंग होगा और कौन सा इनकरेक्ट होगा, ठीक है ना। तो जरूर इसमें ध्यान दें आप लोग। तो ऐसा क्वेश्चन डियर आपका 2019 आसपास 18 आसपास में पूछा है, मैच वाला क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी पूछ दे। तो यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर क्या होगा, मिस मैच आपका पूछा है, ठीक है ना, क्या पूछा है, मिस मैच पूछा है, कौन सा गलत होगा। तो इसमें राइट आंसर जो होगा पाइनस, यहाँ पे डायोसियस लिखा हुआ है पाइनस में, क्योंकि यहाँ पे पाइनस में डायोसियस है। पेनस पाइनस हमेशा क्या होता है, मोनोइसियस होता है डियर प्लांट्स, हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में कोन्स ऑन सम सेम प्लांट्स, ठीक है, मेल एंड फीमेल कोन जो होगा सेम प्लांट्स में। तो ये मोनोइसियस होता है तो सही होता है, बाद बाकी ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर, कि कॉनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ, ठीक है। तो 82 में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, थिक क्यूटिकल, या प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, या ब्रॉड हार्डी लीव्स, या फिर सुपरफिशियल स्टोमेटा। तो 82 में आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर, 82 का, 82 का राइट आंसर आपका जो होगा डियर, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, थिक क्यूटिकल। क्या होगा इसमें, थिक क्यूटिकल, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कॉनिफर अत्यधिक पर्यावरणीय परिस्थितियों को सहन करने के लिए अनुकूलित होते हैं, क्योंकि तो मोटी छली, ठीक है ना। 82 में राइट आंसर कौन सा आया, मोटी छली यानी कि थिक क्यूटिकल, ठीक है। इन कॉनिफर जो होता है डियर लाइक निडल लाइक लीव्स होते हैं, इसमें रिड्यूस किया जाता है द सरफेस एरिया को, और देयर थिक क्यूटिकल एंड सनकेन स्टोमाटा होता है आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी अब आ गया आपका करेक्ट स्टेटमेंट वाले। तो कौन सा इसमें करेक्ट होगा डियर 83 का, तो ऑप्शन सी है। इसमें देखिएगा राइट आंसर सी होगा, सिको आपका सिकोया सबसे ऊंचे पेड़ों पर में से एक है। सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सी इज करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 देखिएगा, विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अब इसमें से कौन सा रॉन्ग है, इसमें रॉन्ग जो होगा डियर ऑप्शन सी होगा, म्यूकर हैज बाइफ्लैजेटेड जूस्पोर्स। म्यूकर स्पोर जो है डियर इसमें, या फिर इसका दूसरा नाम भी होता है स्पोरेंजियोस्पोर्स, कैन बी सिंपल होता है, ब्रांचेस या फ्रॉम एपिकल होता है डियर, ग्लोब्यूलर स्पोरेंजिया होता है सपोर्टेड बाय कॉलम शेप या आपका कॉलमेला होता है, ठीक है। इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा इसलिए आपका क्या है, म्यूकर बोला, ऑप्शन ए इज रॉन्ग यानी कि गलत है। नेक्स्ट देखिएगा 85 में आपका क्या है डियर, कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलो देम। तो इसमें आपका निम्नलिखित कथनों को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे उन्हें। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा 85 में, तो ऑप्शन इसमें डी जाएगा, कौन सा जाएगा, डी जाएगा, बोथ पाइनस एंड मार्सेनिया आर डायोसियस, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें डी आंसर सही होगा डियर, डी। तो यहाँ पे आपका दिया है डियर, ये में आपका ऑप्शंस में जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, कितना करेक्ट है, तो ऑप्शन डी होगा, तो 3, ठीक है ना, 3। नेक्स्ट, besides paddy fields, आपका cyanobacteria are also found inside vegetative part of। साइनोबैक्टीरिया जो धान के खेतों के अलावा इसके वानस्पतिक भाग के अंदर भी पाए जाते हैं। तो जैसे कि देखिएगा साइलोटम, पीनस, साइकस, या आपका इक्विसेटम, है ना। तो इसमें 86 में राइट आंसर क्या आ जाएगा 86 का, 86 में राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा डियर, साइकस, ठीक है। जो आपका बिसाइड पैडी फील्ड्स जो होता है साइनोबैक्टीरिया आल्सो फाउंड इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ साइकस, ठीक है, ऑप्शन सी।
87 देखेंगे डियर, क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच? 87 का राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन ए में है, देखिएगा कौन सा गलत होगा आपका। देखिए यहाँ पे दिया गया जिंगो, आर्गोनिया, साल्विनिया, आपका प्रोथैलस, या फिर आपको वायरोडस, आरएनए, या सरसों का जिंजिडस। तो इसमें राइट आंसर कौन सा जाएगा डियर 87 में? 87 में राइट आंसर ऑप्शन सी ए जाएगा, जो कि रॉन्ग है। जिंगो आर्चिगोनिया दिया गया है। ये आर्चिगोनिया इज नॉट फाउंड इन जिंगो, ठीक है ना? तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? ए। Next, read the following five statements A and answer the ask next to them. Five statements. तो हाँ मैंने द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट कितना होगा? इसमें भी 88 में राइट आंसर कौन सा जाएगा डियर? ऑप्शन डी जाएगा इसमें भी, 1। क्या जाएगा? 1, ठीक है। एटी नाइन का साइकस एंड आपका एडेंटम रिसेम्बल ईच अदर इन हैविंग। साइकस और एडेंटम निम्नलिखित में से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? जहाजों, बीज, गतिशील शुक्राणु या कैवियम। 89 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी आएगा डियर, सी। ठीक है, इसमें क्या होगा? गतिशील शुक्राणु यानी कि मोटाइल स्पर्म्स होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में साइकस और आपका एडेंटम के बारे में पूछा है। साइकस जिसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं हम लोग, और एडेंटम को टेरिडोफाइट्स। बोथ जो दोनों होगा मोटाइल स्पर्म होता है। नेक्स्ट देखेंगे डियर हम लोग 90 में क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ऐसा क्वेश्चन देखिए जहां तक पूछा जा रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो 90 में डियर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑरिजिन ऑफ सीड्स हैबिट्स कैन बी ट्रेस इन टेरिडोफाइट्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 91, कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स वेदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग, ठीक है। बस पोरोफाइट्स इन लिवर वर्ड्स इन मोर इलाबोरेट दैट than that in mosses. Salvinia is heterospores. The life cycle in all seed-bearing plants in आपका diplomatic या pinus male and female cones are born on different tree. तो 91 में राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? 91 का, तो 91 का राइट आंसर जो जाएगा इसमें ऑप्शन डी जाएगा। डी होगा इसमें। देखिएगा इसमें पूछा निम्नलिखित चार कथनों पर विचार करें कि वे सही है या गलत। तो ऑप्शन डी होगा। पाइनस में क्या है आपका? देखिए पाइनस में जैसे टू रॉन्ग स्टेटमेंट टुगेदर आर चार, तो आपको राइट आंसर इसमें 91। 91 का राइट आंसर जो होगा डियर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन डी जाएगा, स्टेटमेंट ए एंड डी। यानी इसमें देखिएगा लीवर वर्ड्स में स्पोरोफाइट मॉस की तुलना में अधिक विस्तृत होता है, और पाइनस में नर और मादा शंकु अलग अलग पेड़ों पर पैदा होते हैं। क्वेश्चन में आपका पूछा था निम्नलिखित चार कथनों पर विचार करें कि वे सही है गलत है, ठीक है ना? तो ऑप्शन दोनों होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 93, यहाँ पे गैमेटोफाइट्स डज नॉट हैव फ्री इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन। तो फुनेरिया होगा। हेमेटोफाइट का स्वतंत्रता अस्तित्व नहीं होता है। फुनेरिया या पॉलीरिचम या सेड्रस, या फिर आपको देखिएगा ड्रायोपेटेरिस, है ना? ड्रायोपेटेरिस। 93 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। क्या होगा इसमें? सेडरस। 94 जो कि आपको दिया गया यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में, जिनेटम जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम साइकस एंड पाइनस बट शो affinities with angiosperm in the future. जीनोटम एक जिम्नोस्पर्म साइकस और पाइनस से भिन्न होते हैं, लेकिन इनके साथ समानता दर्शाता है विशेषताओं में एंजियोस्पर्म। तो ऑप्शन सी में क्या है? देखिएगा पेरियांत के एक दो पूर्णांक या भ्रूण विकास और शेषार्थ विभज्य तक राल धूल और पत्ती सिराओं पर अभाव या वाहिकाएं तत्वों की उपस्थिति और आर्गेगोनिया की अनुपस्थिति। तो इसमें आपकी 94 में राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन इसमें डी जाएगा, वाहिकाएं तत्वों की उपस्थिति और आर्गेगोनिया की अनुपस्थिति, ठीक है। 95 में देखते रहिए क्या कह रहा है आपका। 95 नंबर क्वेश्चन में है कि विच सेट कंटेन फ्लैजेटेड मेल गैमेट्स। किस समूह में ध्वजा केंद्र नर युग्मक होते हैं? तो ऑप्शन से में स्पायरोगैरा, एंथेरोसेरोस और फाइनेरिया।
जे देखिएगा जिग्नेरमा, सैप्रोलैंगेनिया और हाइड्रिला, फ्यूकस एंड मार्सिलिया और कैलोट्रॉफिस, या रिकिया आपका डायोपेटेरस और साइकस। तो 95 का राइट आंसर आपका जो होगा डियर ऑप्शन डी होगा, रिकिया डायोपेटेरिस एंड साइकस। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 96 देखिएगा पॉलन चैम्बर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म रिप्रेजेंट्स। जिम्नोस्पर्म में मौजूद पराग कक्ष दर्शाते हैं, तो क्या दर्शाते हैं? तो 96 में राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन डी जाएगा डियर, इसमें भी कि कैविटी न्यूक्लियस फॉर रेस्टिंग पॉलन ग्रेन आफ्टर पॉलिनेशन, यानी परागकण के बाद परागकणों को आराम देने के लिए बीजांडकाय में गुहा है। ठीक है, ऑप्शन डी। 97 नंबर देखिएगा डियर, क्या कर रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिविंग फॉसिल? तो इसमें 97 में मॉसेस होगा, या फिर देखिएगा सैक्रोमाइस होगा, या स्पायरोगैरा होगा, या साइकस होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो इसमें 97 में राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, साइकस। 98 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट्स आर नॉट सीड प्रोड्यूसर्स? निम्नलिखित में से पौधों का कौन सा जोड़ा बीज उत्पादक नहीं है? तो 98 में राइट आंसर कौन सा जाएगा? तो ऑप्शन सी होगा, फर्न और फुनेरिया। ठीक है, ऑप्शन सी। 99 जो है डियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज अंडर लिविंग फॉस्फेट? ठीक है ना। तो ये आपकी इसमें निम्नलिखित में से किस जीवित जीवाश्म के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो पाइनस, साइकस, या फिर देखिएगा सेलेजिनेला, या मेटा स्यूकेटियम। ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर 99 का? चार ऑप्शन दिए गए हैं, 99 में राइट आंसर क्या होगा? तो 99 में राइट आंसर ऑप्शन बी होगा डियर, साइकस। और 100 एंड लास्ट डियर जो आपके लिए है, यहाँ पे साइकस हैव टू आपका कॉटिलेडन्स बट नॉट इंक्लूडेड इन एंजियोस्पर्म बिकॉज ऑफ। साइकस में दो बीज पत्र होते हैं, लेकिन इन्हें एंजियोस्पर्म में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि नेट ओव्यूल्स यानी नंग अंडाणु, या मोनोकोट जैसा लगता है, या फिर आपका स्क्रूलेट पिटेसिस होता है, या मिश्रित पत्तियां होती है। तो यह यहाँ पे सारा दिया हुआ इंग्लिश में भी डियर, आप लोग एक बार देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा 100 का। तो आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा डियर, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें डियर, 7250482295। ठीक है, तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।